सबसे बड़ा पाप का भागी कौन होता है? दोस्तों, इस संसार में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कभी पाप न किया हो। जाने अनजाने में हर कोई पाप करता ही होगा। वह अलग बात है, किसी का पाप छोटा होता है, किसी का पाप बड़ा। पर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप होता है। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं, हे प्रभु, कई बार प्राकृतिक आपदाओं में लोग सामूहिक रूप से मर जाते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लोग दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, तो इस पाप का भागी कौन होता है? तब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के माध्यम से उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने वाले के अनजाने में किए गए समस्त पाप धुल जाते हैं, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक समय की बात है, किसी वन में एक बरगद के वृक्ष पर एक नाग और एक नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। दोनों उस जंगल में विहार करते रहते थे और उस बरगद की जड़ में सुखपूर्वक रहते थे। अभी तक उनके जीवन में कभी कोई दुख की घड़ी नहीं आई थी। अभी तक वे दुख से अनजान थे। और याद रखना, मनुष्य पर जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक उसे उस पीड़ा का ज्ञान भी नहीं होता। मित्रों, जीवन में इस विपत्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। विपत्ति जीवन के बहुत सारे अनुभव सिखा जाती है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो भविष्य के कई रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं सुखी होता है तो उसे संसार में सारे लोग सुखी नजर आते हैं। और विपत्ति की पीड़ा तो तभी समझ में आती है जब वो स्वयं विपत्ति को देखता है। दूसरी बात, मनुष्य को इस बात का भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आज हम सुखी हैं तो कल कोई दुख हमें नहीं आएगा। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। यही जीवन चक्र का नियम है। नाग और नागिन बड़े सुख से रह रहे थे, पर उन्हें नहीं मालूम था एक दिन हम पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। मित्रों, एक दिन कुछ ऐसा होता है, आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे। भयंकर आंधी तूफान का बवंडर आता है। नाग और नागिन उस समय वन में विहार कर रहे थे। भयानक तूफान के वेग को देखकर वे दोनों भागकर अपने बिल में जाकर घुस जाते हैं। मित्रों, वो बड़ा ही विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के आश्रय में हजारों जीव जंतु पलते थे। हजारों पक्षियों का उस पर आशियाना बना हुआ था। किसी के घोंसले में अंडे रखे हुए थे, किसी के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे। तूफान का भयंकर वेग उस बरगद के वृक्ष को झकझोर देता है। वटवृक्ष की डाली डाली, पत्ता पत्ता हिल जाता है। उस तूफान का उस वटवृक्ष पर ऐसा असर होता है कि उसके ऊपर रखे हुए पक्षियों के जितने घोंसले थे उनमें से उनके अंडे और बच्चे निकलकर नीचे गिर गए। ऊपर से गिरने के कारण पक्षियों के अंडे फूट जाते हैं और उनके बच्चे मर जाते हैं। काफ़ी सारे उड़ने वाले पक्षी भी बरगद की थपेड़ें खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हजारों पक्षियों का जीवन समाप्त हो जाता है। बरगद के नीचे फल और पत्तों की तरह पक्षियों के बच्चे और अंडे बिखर जाते हैं। मित्रों, तूफान जब शांत होता है तो उधर बरगद की जड़ में रहने वाले नाग और नागिन बाहर निकलकर आते हैं और देखते हैं हजारों पक्षियों के निर्दोष बच्चे जमीन पर मरे पड़े हैं। बहुत सारे अंडे जमीन पर टूटे पड़े थे। कुछ जवान पक्षी भी मर चुके थे। वे भयावह दृश्य देखकर नाग नागिन का हृदय कंपित हो जाता है। नागिन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों के बच्चों को मरा हुआ देखकर रो पड़ती है। नागिन अपने नाग से कहती है, स्वामी, आज तो नियति ने इन निर्दोष पक्षियों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। इन पक्षियों ने इसका क्या बिगाड़ा था? किसका दिल दुखाया था? इन पक्षियों ने कौन सा बड़ा पाप किया था, इसलिए इन्हें मार डाला? लोग कहते हैं कि बुरे कर्म करने वालों को परमात्मा दंड देते हैं। इन पक्षियों ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था? और इनकी छोड़ो, इन बेचारे अंडों में पल रहे पक्षियों ने, जिन्होंने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उन्होंने कौन सा पाप किया था जो उन्हें पैदा होने से पहले ही मौत मिल गई? मुझे लगता है भगवान भी बड़ा अन्यायी है। नाग बोला, नहीं प्रिय, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्म की सजा पाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके स्वयं ही कर्मों की उपज होते हैं। हमारा भगवान को दोषी ठहराना व्यर्थ है।
आज हमारे साथ यदि कुछ बुरा होता है तो वो हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हो सकता है। हो सकता है वह 2 जन्म पहले का हो सकता है वह 100 जन्म पहले का हो। मनुष्य के हर कर्म का हिसाब कभी न कभी उसके पास लौट कर जरूर आता है। नाग की बात सुनकर नागिन कहने लगी, स्वामी, यदि इस पाप के दोषी भगवान नहीं है तो निश्चित रूप से इन पक्षियों की मौत के दोषी हम माने जाएंगे। आज हमसे बड़ा भारी पाप हो गया है और हम बड़े भारी पाप के भागीदार बन गए हैं, क्योंकि हमारे रहते इतने सारे पक्षियों के अंडे और इतने जीव व्यर्थ ही मारे गए। नाग ने पूछा, प्रिय, पक्षियों की मृत्यु के दोषी हम कैसे हो सकते हैं? नागिन बोली, स्वामी, इसी बरगद पर इतने सारे पशु पक्षी रहते हैं और इसी बरगद की जड़ में हम भी रहते हैं। एक ही स्थान पर आश्रय पाने के कारण यह समस्त पक्षीगण हमारा परिवार था और अपने परिवार को बचाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे देखते ही देखते पक्षियों के बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अगर हमारा पड़ोसी दुखी है और उस पर कोई संकट है और हम ध्यान नहीं दे रहे, उनकी सहायता नहीं कर रहे, तो उसके पाप के जिम्मेदार हम भी होते हैं। इसलिए सारे पाप के जिम्मेदार हम ही होंगे। ये सोचकर वो नागिन बहुत दुखी होती है। तब नाग अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन नागिन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ अपने आप को दोष दिए जा रही थी। नाग कहता है, सुनो, इन पक्षियों की मृत्यु का दोषी आप स्वयं को क्यों मान रही हो? इस पाप के भागीदार हम लोग कदापि नहीं हैं। इस पाप का भागीदार तो वो है जो यह बवंडर लेकर आया था। इस तूफान के कारण ही तो सारे पक्षी जीव जंतु मरे हैं। नागिन बोली, स्वामी, इन बेचारे पक्षियों को तो निर्दोष ही तूफान ने मार दिया और इसमें कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। परिवार के ऊपर दुख आपदा आए तो परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वे मिलकर उसका सामना करें, पर यहाँ तो हम लोग सुरक्षित अपने बिलों में बैठे रहे और यह मौत का तांडव देखते रहे। किसी को मरता हुआ देखना और उसे ना बचाना भी एक पाप है। दोस्तों, नागिन बार बार अपने आप को दोषी मान रही थी। नाग उसे कई तरह से दृष्टांत दे देकर समझा रहा था, पर नागिन उसकी बात नहीं सुन रही थी। तब नागिन की शंका का समाधान करने के लिए नाग ने नागिन को एक कहानी सुनाई और बोला, प्रिय, यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुन लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस कहानी से तुम्हें सुनने को मिलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागी कौन होता है। कुछ जगह कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, सैकड़ों लोगों की, सैकड़ों जीव जंतुओं की उसमें जान चली जाती है। उनमें ये समझ में नहीं आता कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इन लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। यदि कोई नहीं है तो फिर उनका दोष क्या था जो अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तब नाग कहता है, हे प्रिय, ध्यान देकर सुनो। इस कहानी से तुम्हारे साथ सारे संसार को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि निर्दोष लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु प्रवृत्ति का था। वो हमेशा भूखे, गरीब और दीन दुखियों को भोजन कराता था। उसने एक नियम बना रखा था कि उसके राज्य में जितने भी अंधे, लूले, लंगड़े या अपंग व्यक्ति थे, उन सबको अपने यहाँ बुलाकर खीर और हलवे का भोजन कराता था, जिसके लिए उसके यहाँ प्रतिदिन रसोई तैयार होती थी। इसी प्रकार काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रोज की तरह राजा के यहाँ खीर तैयार हो रही थी। रसोइया खीर तैयार कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक चील सर्प को पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। सर्प अपना जहर उगलता हुआ जा रहा था। संयोग से वह सर्प का जहर उसी खीर में आकर गिर जाता है। जहर के प्रभाव से सारी खीर विषैली हो जाती है और इस बात का ज्ञान रसोइयों को नहीं था कि खीर जहरीली हो चुकी है। इधर जब खीर बनकर तैयार हुई तो राजा साहब आए और सभी दीनहीन, अंधे, लूले, लंगड़ों को बैठाकर खीर परोसने लगे। राजा को क्या पता था कि यह खीर जहरीली हो चुकी है। जब राजा ने सबके लिए खीर परोस दी तो मित्रों, खीर खाने से सारे लोग कुछ समय बाद वहीं पर गिरकर मर गए। जब राजा को पता चलता है कि मैंने जिन लोगों को भोजन कराया था, खीर खाने से उन सब की मृत्यु हो चुकी है, यह सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। सोचने लगा, मैं तो यह काम पुण्य के लिए कर रहा था, पर मैं तो पाप का भागी बन बैठा।
इस बात से राजा बहुत दुखी होता है और पूरी खीर को बड़े बड़े गड्ढों में डलवा कर उनके ऊपर मिट्टी से ढकवा देता है, कहीं कोई कुत्ता आदि अन्य जीव इसे खाकर मृत ना हो जाए। राजा अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि इस बात की गहराई से जांच करो कि इन लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। जब इस बात की बारीकी से जांच होती है तो जांच में पता चलता है कि खीर में सर्प का विष मिला हुआ था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि खीर में विष किसने मिलाया, इस बात की जांच करो। बड़ी शक्ति के साथ राजा के सैनिक जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि खीर में जहर किसी ने नहीं मिलाया, रसोइया एकदम निर्दोष है। किसी ने देखा था कि एक चील एक सर्प को पकड़कर आकाश में उड़ रही थी, उसी सर्प के मुख से जहर निकालकर खीर में आकर गिर गया होगा। ये जानकर राजा बहुत दुखी होता है। अब इस पाप से कैसे छुटकारा पाए। सब लोगों की नज़रों में तो राजा ही दोषी था, क्योंकि राजा ने ही सबको भोजन कराया था। राजा को ही लग रहा था कि वह बिना करे का दोषी है। इस दुख को वह भला कैसे भुला पा रहा था। आखिरकार राजा ने इसी चिंता में अपना राजपाट छोड़ दिया और प्रायश्चित करने के लिए जंगल की ओर चल देता है। नाग बोला, हे नागिन, अब तुम ही बताओ, उन सब की मृत्यु का जिम्मेदार राजा है या फिर वो रसोइया। चील तो अपने मार्ग से अपना भोजन लेकर जा रही थी, इसमें चील का क्या दोष। सर्प भी अपनी जान बचाने के लिए बार बार अपना विष छोड़ रहा था। मेरे हिसाब से इसमें सर्प का भी कोई दोष नहीं। अपने प्राण तो सबको ही प्रिय होते हैं और हर कोई अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करने वाला कभी पापी नहीं हो सकता। मित्रों, इतनी कहानी सुनकर नागिन बोली, स्वामी, आपकी इस कहानी ने मुझे भी संशय में डाल दिया है। जब इन चारों में से कोई भी दोषी नहीं है तो फिर इतने सारे लोगों की मृत्यु का कौन जिम्मेदार होगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब नाग बोला, प्रिय, अब तुम इस कहानी को और आगे सुनो, तभी तुम्हें इस कहानी का निष्कर्ष समझ में आएगा। राजा जब स्वयं को दोषी मानकर अपने राजपाट को त्याग कर जंगल की ओर चल देता है तो वो सोचता हुआ जा रहा था कि अब मैं इस बात का मतलब किससे पूछूं जो मुझे ये बता सके, लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। मित्रों, चलते चलते वह राजा एक दूसरे नगर में पहुंच जाता है और उस नगर में जाकर राजा को शाम हो जाती है। राजा ने देखा कि एक जगह चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। राजा ने उन लोगों से पूछा, भाई, आज हम रात्रि में यहीं ठहरना चाहते हैं। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि आपके गांव में भगवान का भक्त कौन है। मैं उसी धर्मात्मा के घर रात्रि व्यतीत करूंगा जो भगवान की भक्ति करता हो और सत्य बोलता हो। तब वे लोग बताते हैं कि हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही ऐसा घर है जिसमें भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति की जाती है। गांव वालों ने एक भाई और बहन का घर बता दिया कि उस घर में एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। आपस में वे दोनों भाई बहन हैं। वे दोनों भगवान के सच्चे भक्त हैं और भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे सदा सत्य बोलते हैं। गांव वालों के कहने के अनुसार राजा उस घर में पहुंच जाता है जिस घर में वे दोनों भाई बहन रहते थे। राजा ने देखा कि उस घर में एक युवक और एक युवती रहते हैं। दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। राजा ने उनसे उनके घर ठहरने का निवेदन किया। दोनों भाई बहनों ने कहा, हे परदेसी, देखने से लगता है तुम कोई भगवान में विश्वास रखने वाले हो, इसलिए हम आपको अपने यहाँ रुकने की अनुमति देते हैं। आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका पूरी तरह से स्वागत करेंगे। इस प्रकार मित्रों, वो राजा उस रात उन दोनों भाई बहनों के घर रुक जाता है। जब सवेरा होता है तो राजा की आंख खुलती है तो राजा देखता है कि वो लड़की भगवान के मंदिर में बैठी हुई उनका ध्यान कर रही थी। मित्रों, उस लड़की का प्रतिदिन का नियम था, सूर्य निकलने से पहले उठ जाती और पूजा अर्चना करने के बाद वह भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाती थी। भोजन करके उसका भाई काम पर चला जाता था। लेकिन आज तो वह लड़की सुबह जल्दी उठकर मंदिर में बैठ गई और भगवान के ध्यान में ऐसी लीन हुई, आज उसे अपने भाई के लिए भोजन बनाने की चिंता नहीं रही। काफ़ी देर तक वो समाधि में बैठी रही। उधर जब उस लड़के का काम पर जाने का समय होता है तो वह लड़की फिर भी नहीं उठती। लड़के ने आवाज़ लगाई, बहन
आज तो तुमने पूजा में बहुत समय लगा दिया। काम पर जाने के लिए मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमारे घर पर आज एक मुसाफिर भी ठहरा हुआ है। ये मुसाफिर भी भोजन करके अपनी आगे की राह पकड़ता, लेकिन आज तुमने पूजा में बहुत समय लगा दिया। तब अपने भाई की बात का उत्तर देते हुए लड़की कहती है, भैया आज मैं ध्यान मुद्रा के द्वारा धर्मराज की सभा में पहुंच गई थी और धर्मराज के दरबार में एक फैसला हो रहा था, जिसे सुनने में मुझे थोड़ी देर लग गई। लड़के ने कहा, बहन धर्मराज के दरबार में ऐसा कौन सा फैसला हो रहा था जिसे तुम सुनती रही और घर पर मेहमान भूखा बैठा है, उसके भोजन की चिंता तुम्हें नहीं रही। तो लड़की बताती है, भैया आज धर्मराज के दरबार में एक ऐसी घटना पर फैसला सुनाया जा रहा था जिसका कोई दोषी ही नहीं था। दरअसल किसी नगर का एक राजा रोजाना अंधे, लूले और लंगड़ों को भोजन कराता था। एक दिन उसकी रसोई तैयार हो रही थी और आकाश से एक चील सर्प को लेकर उड़ती जा रही थी। उस सर्प ने उस खीर में विष उगल दिया। उस खीर के खाने से उन सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को लेकर धर्मराज बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाएगा, क्योंकि राजा ने जानबूझकर खीर में विष नहीं मिलवाया था। वह तो उन गरीबों को भोजन कराकर अच्छा काम कर रहा था। चील ने भी जानबूझकर उस खीर में विष नहीं मिलाया था। सर्प को क्या पता था कि मेरे मुख से निकलने वाला विष उस खीर में जा गिरेगा। रसोइयों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो भी निर्दोष थे। रसोइया पूरी पवित्रता के साथ खीर बना रहे थे। इस बात को सोचकर धर्मराज बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस पाप का जिम्मेदार कौन है, किसको दोषी ठहराया जाए, राजा को, रसोइयों को, सर्प को या उस चील को। इसी फैसले को सुनने के कारण मैं इतनी देरी से जागी। मित्रों, उस लड़के और उस लड़की की बात वो राजा ध्यान से सुन रहा था। उसने जब अपनी बात सुनी तो वह हैरान रह गया। सोचने लगा, यह तो मेरी ही बात है। मैंने उन लोगों को भोजन कराया था जिनकी खीर खाने से जान चली गई। अब तो उसे इस बात को जानने की और उत्सुकता हो चली। राजा फौरन उस लड़की के पास जाता है और कहता है, बेटी धर्मराज के दरबार में आपने जो कुछ देखा था वो मुझे भी सुनाने की कृपा करें। धर्मराज ने इस घटना में किसको जिम्मेदार ठहराया? इतने लोगों की मृत्यु का पाप आखिर किसको लगा? तब लड़की बोली, हे मुसाफिर, इस घटना के बारे में सभी दुविधा में थे। वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए आज उसका फैसला नहीं हो पाया। अब इस बात का फैसला कल होगा। कल फिर से उनके दरबार में चर्चा की जाएगी। धर्मराज कुछ विद्वान लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस पाप का जिम्मेदार कौन है। तब राजा उन दोनों भाई बहनों से हाथ जोड़ता है और कहता है, यदि आप दोनों की आज्ञा हो जाए तो मैं एक दिन और आपके घर रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। आप हमारे अतिथि हैं, जितने दिन चाहिए उतने दिन आप रुक सकते हो। ये सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है। राजा अगले दिन भी उन दोनों के घर रुक जाता है। जब एक परदेसी मुसाफिर को उन दोनों भाई बहनों के घर अगले दिन भी रुका देखा तो जो लोग चौपाल पर बैठे थे वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि भैया, हमें उस आदमी की मनसा साफ नजर नहीं आ रही है। लगता है वह मुसाफिर उस सुंदर लड़की को देखकर फिर से उसके घर में ठहर गया है। कल तो ये आदमी कह रहा था कि एक ही रात रुकेंगे, लेकिन आज अचानक क्या हो गया? ये तो आज भी उस घर में ठहरा हुआ है। लगता है यह मुसाफिर उस लड़की पर मोहित हो गया है। मित्रों, उधर तो गांव में इस तरह की बातें हो रही थी। सच्चाई से वे लोग कोसों दूर थे। उन लोगों की बातें राजा के कान में भी आ जाती हैं, लेकिन राजा उसमें चुप रहता था। वह पहले उस भेद को जानना चाहता था कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। मित्रों, अगला दिन होता है तो वह लड़की फिर से जल्दी उठ जाती है और मंदिर में जाकर बैठ जाती है। उस दिन वह लड़की बहुत जल्दी अपने ध्यान को तोड़कर उठ जाती है। लड़की के मंदिर से आने के बाद राजा उससे पूछता है, बेटी धर्मराज के दरबार में आज क्या निर्णय हुआ? उस घटना का जिम्मेदार आखिर कौन था? राजा था, सांप था, रसोइया था या फिर वह चील थी? तब लड़की कहती है, उन चारों में से कोई भी इस पाप का जिम्मेदार नहीं था। इस पाप के जिम्मेदार तो वो लोग थे जो चौपाल पर बैठकर हमारे और आपके बारे में गलत सोच रहे थे। धर्मराज ने आज फैसला सुनाया था। उन्होंने बड़ी गहनता से विचार किया। वैसे तो इस घटना का जिम्मेदार सांप होना चाहिए, क्योंकि सांप ने ही उस खीर में विष उगला था, लेकिन सांप ने यह कार्य जानबूझकर नहीं किया था।
वह तो अपने प्राण बचाने के लिए फुफकार रहा था, इसमें सांप का कोई दोष नहीं। इसलिए धर्मराज ने सांप को माफ कर दिया। उसके बाद नंबर आता है चील का। चील अगर उस रसोई के ऊपर से सांप को लेकर ना उड़ती तो शायद वे लोग नहीं मारे जाते। फिर धर्मराज ने सोचा कि चील तो अपना भोजन लिए जा रही थी और अपने पेट के लिए प्रयास करना तो हर किसी का कर्तव्य है, वही चील ने भी किया। इसलिए चील को भी धर्मराज ने क्षमा कर दिया। फिर नंबर आया रसोइये का। फिर सोचा कि रसोइयों को तो पता भी नहीं कि खीर में विष मिला हुआ था, नहीं तो वे बड़ी शुद्धता और पवित्रता से खीर बना रहे थे। इसलिए धर्मराज ने रसोइयों को भी क्षमा कर दिया। अब नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही उन सब के लिए भोजन बनवाया करता था। लेकिन राजा को ये सोचकर क्षमा कर दिया कि राजा तो अनभिज्ञ था, वो भोजन राजा ने तो तैयार नहीं किया था, राजा ने वह सिर्फ परोसा था। अब भोजन में क्या मिला हुआ है इस बात को राजा तो जानता ही नहीं था, वो तो सबके लिए एक अनजान विषय था। राजा का सारा काम तो उसके नौकर चाकर ही करते थे, राजा तो अपने हाथों से परोसता था और राजा यह काम निस्वार्थ भाव से करता था। अगर राजा इस काम को स्वार्थ की भावना से करता होता तो शायद इस पाप का जिम्मेदार राजा होता। धर्मराज ने राजा को भी निर्दोष घोषित कर दिया। चारों लोगों की जो मुख्य भूमिका थी उन्हीं चारों को धर्मराज ने छोड़ दिया। तब राजा लड़की से पूछता है, बेटी फिर धर्मराज ने किसे दोषी बनाया? तब लड़की कहती है, इस पाप का दोषी उन लोगों को ठहराया है जो चौपाल पर बैठकर तुम्हारी निंदा कर रहे थे। सबसे बड़े पाप के भागी वही हैं। धर्मराज ने उन सब की मृत्यु का पाप बांटकर उन निंदकों के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वे अकारण ही तुम्हारी निंदा कर रहे थे। तुम्हारे लिए वे भला बुरा कह रहे थे, जबकि इस बात का उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। मित्रों, जिस पाप में मुख्य रूप से किसी की भूमिका नहीं होती, उस पाप को ईश्वर ऐसे लोगों के सिर पर डाल देता है जो लोग निंदक होते हैं, चुगलखोर होते हैं। चौपाल पर बैठे लोग तुम्हारे बारे में गलत चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ये मुसाफिर उस लड़की के चक्कर में उस घर में ठहरा हुआ है, इसलिए वे सबसे बड़े पापी हैं। इधर नाग अपनी नागिन को बताता है, हे प्रिय, इस तरह से इस पाप के जिम्मेदार तुम और हम नहीं हैं, क्योंकि हम और तुमने तो उनकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया है और उनकी मृत्यु के बारे में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। ऐसी घटनाओं में सबसे बड़े पाप के भागी वही लोग होते हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे की खुशी देखकर अकारण ही जल उठते हैं। अगर आपकी तरक्की देखकर या सुनकर किसी का चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना उसे दुख हो रहा है और वो आपकी तरक्की से खुश नहीं है। ऐसे लोगों को परमात्मा ऐसे ही पाप का भागी बनाता है। जो दूसरों को विपत्ति में देखकर खुश होते हैं वो भी ऐसे ही पापों के जिम्मेदार होते हैं। नाग की बात सुनकर नागिन बोली, स्वामी तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे मन में चल रही सारी दुविधाओं का समाधान कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर जी सकूंगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ पार्वती हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।